कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के कथित गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो बताता है कि यह कश्मीर में टारगेटेड किलिंग करने वाले टेरर मॉड्यूल की ही वारदात है। जब गैर कश्मीरियों की हत्या पहले जब की गई थी, तब PAFF नाम के एक ऑफशूट हमलों की जिम्मेदारी लेता था और अब कश्मीर रेजिस्टेंस नाम का यह आतंकवादी संगठन सामने आया है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का शैडो ग्रुप बताया जा रहा है। तो ये कश्मीर रेजिस्टेंस नाम का ये जो आतंकवादी गुट है, कश्मीर में वैसे तो जो लोकल लड़कों को कश्मीर में आतंकवाद में जो शामिल किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो 370 के हटने के बाद से काफी हद तक कम हुई है। लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और इनको जब जब पाकिस्तान से आए हुए जो FT हैं यानी फॉरेन टेररिस्ट हैं, वो मदद करते हैं, वो इनका थोड़ा सा मोराल बढ़ाते हैं और इनको हथियार मुहैया कराते हैं, तो फिर ये इस तरीके की वारदात अंजाम देने लगते हैं। हालांकि ये मैं बार बार कह रहा हूं कि कश्मीर में कई बार गया हूं, बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इस जगह पर इन लोगों ने जो अटैक किया है, उस अटैक को करने के बाद में इन्होंने एक तरीके से लोकल कश्मीरियों से दुश्मनी मोल ले ली है, क्योंकि जो लोकल कश्मीर हैं वो इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से हमेशा सावधान रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आतंकवाद की कोई जरा सी आंच भी इस पूरे सेक्टर में नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो काम किया है इन लोगों ने, इन आतंकवादियों ने, उसके बाद कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पहले घाटी में गैर कश्मीरियों पर हमले होते थे, आतंकवादी ये मैसेज देना चाहते थे कि वो कश्मीरियों को भारतीय नहीं मानते, लेकिन अब हिंदुओं पर हमला हुआ है, धर्म पूछकर गोली मारी गई है, जो ये बताता है कि अब आतंकवादियों के निशाने पर हिंदू हैं और इसी वजह से सवाल उठता है, हिंदुओं को गोली मारकर आतंकवादी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को डराना चाहते हैं? क्या वो जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं, या फिर हिंदुओं पर हमला उनके किसी आका के कहने पर हुआ है? आतंक के आके का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वो भाषण, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए नफरत भरी थी। तो क्या मुनीर के जहर बुझे अल्फाजों को हकीकत साबित करने के लिए पहलगाम में यह हमला किया गया? और अब आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। मुनीर के इस एंटी हिंदू भाषण के बाद सबसे पहले बांग्लादेश में हिंदू समाजसेवी को घर से घसीट कर लाया गया और उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। हिंदुओं के खिलाफ नफरत से भरे इन शब्दों के बाद यह भी सामने आया कि मुर्शिदाबाद में बाहर से दंगाई आए थे, जिन्होंने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला किया। और अब पहलगाम का हमला भी इशारा करता है कि मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत जाहिर की थी, उसी की वजह से आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। कश्मीर में पहले भी गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन हिंदू होने की वजह से हमला यह लंबे वक्त के बाद हुआ है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आना बंद हो गई थी, जब हिंदू होने की वजह से बेगुनाहों का खून बहाया गया। गौर से हमले में घायल लोगों के नाम और पहचान को देखिए, तो आपको इस हमले का मकसद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।